हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन न्यूज की किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस से जीती बाजी। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या रीजन शेयर किए जाते हैं और उसके बाद जो नहीं होंगे वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लेना तो आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और काफी बड़े मार्जिन से ट्रंप जीत रहा है। अगर आपको 277 अभी दिख रहा है तो 277 फाइनल नहीं है, 270 चाहिए था, 277 हो गया है। अभी आराम से ट्रंप को 10-20 और जो है इसकी ये नंबर जो है ना 10-20 से और आराम से बढ़ने वाला है, देखते जाना आप। तो चलो शुरू करें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस बीच अमेरिकी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की जीत का ऐलान हो चुका है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रतिद्वंदियों का पूरा फोकस 7 स्विंग स्टेट्स पर था, जिनमें से सभी में ट्रंप आगे चल रहे थे। बता दें कि दुनिया की सबसे जटिल इस चुनावी प्रक्रिया में राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है। इसकी वो जो बेटी थी वो कहाँ है? 29 इलेक्टोरल कॉलेज है। इवांका ट्रंप थी ना ज्यादा की जरूरत होती है। दावा है कि ट्रंप ने 270 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। रुझानों में जीत रहे ट्रंप ने अपने समर्थकों को थैंक्स कहा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों ने शानदार जीत दिलाई। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को फिर महान बनाएंगे और अमेरिकी बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे। ट्रंप की जीत में सबसे अहम भूमिका उनकी हत्या की कोशिश के मामले ने निभाई। कुछ महीने पहले एक सभा में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इससे न सिर्फ उनके समर्थक एकजुट हुए बल्कि जनता के रुख में भी बदलाव देखने को मिला। उनकी प्रचार टीम और समर्थकों ने इसे इस तरह प्रचारित किया कि ट्रंप एक मजबूत नेता है जिसे बहुचर्चित डीप स्टेट मरवाना चाहता है। अवैध प्रवास जैसे मुद्दों पर कमला हैरिस ट्रंप की आक्रामकता का मुकाबला करने में नाकाम रही। इसके अलावा गाजा युद्ध को लेकर वो इजराइल के खिलाफ नपे तुले कुछ हद तक कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आई, तो मैंने बोला था उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया। कमला हैरिस जिस बेबाकी के लिए जानी जाती थी वो इन मुद्दों पर बैकफुट पर नजर आई। यही वजह है कि अमेरिकी चुनाव की बाजी ट्रंप के पक्ष में पलट गई। कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने ट्रंप को इस रेस में आगे तक पहुंचाने में मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के मजबूत पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अवैध अप्रवास का कड़ा विरोध जताया। 2016 में भी उनके अभियान में इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी लोग अमेरिकियों से नौकरियां छीन रहे हैं। ट्रंप ने मौजूदा चुनाव में भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल एक तरह से काफी विवादित माना जा सकता है। उनके कार्यकाल के 1 साल बाद ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वहीं पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने जो तबाही मचाई वो अब गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच चुकी है। ये मुकाबला बहुत ही कड़ी का मुकाबला है। इट इज गॉन डाउन पिछले बिल्कुल आखिरी सीट तक राजदूत रही हैं। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें 270 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स प्राप्त करने पड़ते हैं। उसके बाद ही कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट डिक्लेयर होता है। और अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप उस नतीजे पे उस आंकड़े पे 270 के आंकड़े पे पहुंच चुके हैं। 247 उनके हो गए हैं। और अगर ये जो 1-2 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें अगर उनको 1 या 2 स्टेट्स उसमें मिल जाए जिनमें रिपब्लिकन की लीड है तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ही जीत होगी। यूएस वर्जीनिया ओहियो में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अच्छा करे, वहीं जॉर्जिया नॉर्थ कैरोलिना में भी अच्छा करे, वहीं कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया कोलोराडो में अच्छा कर रहे हैं। जी सेनेट के इलेक्शंस में तो मेरे ख्याल रिपब्लिकन की जीत डिक्लेयर हो चुकी है क्योंकि अमेरिकन सेनेट में 100 सीट्स होती हैं और 50 सीट्स पे पहुंच गए हैं और रिपब्लिकन ने अपनी 51st सीट भी जीत ली है। तो इसलिए सेनेट विल बी कंट्रोल्ड बाय द रिपब्लिकन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर हाउस भी जीत गए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो पता नहीं क्या क्या आएगा उसमें यूएस सेनेट का रोल गलत कुछ ना आ रहा है। बस मुझे तो यही डर लगा रहता है टू मच पावर किसी का ज्यादा तो भी डेंजर हो जाता है। रिपब्लिकन्स के फेवर में एक लहर चल रही है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेनेट भी उनका होगा, गवर्नर्स पोस्ट में भी उनकी ज़्यादा विक्ट्रीज हैं। जो अमेरिकन कांग्रेस है, हाउस है, उसमें भी लगता है नंबर्स रिपब्लिकन्स के फेवर में जा रहे हैं। तो
इस लहर से हम देख के तो लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ही बनेंगे। आखिरी दो छोटे छोटे सवाल लेना चाहूँगा। अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं? डोनाल्ड ट्रम्प या कमला हैरिस, किसके जीतने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना सिर्फ फायदा होगा, डिफेंस ट्रेड एक बहुत बड़ा चल रहा है, अन्य ट्रेड भी चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प पहले भी भारत के समर्थक रह चुके हैं, वहीं कमला हैरिस और भारत के संबंध इतने अच्छे व्यापक देखने को नहीं मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी, क्योंकि वैसे तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो 4 साल प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, उनके रहते हुए रिश्ते ज़रूर अच्छे हुए हैं। देखिए, एक ICET इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये एक शुरू हुई है और बड़ी अच्छी चीज़ है। जी इंजन हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो तय हो गया है, लेकिन उसमें कुछ डिले आ रहे हैं, वो सप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हालांकि रिलेशन अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम ज़रूर आई हैं और इसलिए हम बड़े एंक्शसली देख रहे हैं कि कौन आएंगे दोबारा, क्योंकि डेमोक्रेट्स के टाइम में हमने देखा है कि अमेरिकन डीप स्टेट जो है, उनके एक्शंस कुछ और ही अपने तरीके से होते हैं और भारत के साथ फिर ये कई एरियाज़ में, कई रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन रिपब्लिकन के साथ कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ही जीतेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, जो अमेरिका और भारत की कोलैबोरेशन है, एक बायलैटरल कोलैबोरेशन है, एक मल्टीलैटरल लेवल पे कोलैबोरेशन है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, UN में दे हैव सपोर्टेड इंडिया कैंडिडेचर, परमानेंट कैंडिडेचर फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो उम्मीद है कि UN में वो कुछ प्रेशर डाल के इसका कुछ नतीजा निकालेंगे। पिछले 6 महीनों में एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत के सबसे बड़े कारणों में से एक बन गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने न केवल अपने अभियान समूह अमेरिका PSC में 119 मिलियन से अधिक का निवेश किया, बल्कि हाई स्टेट पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के लिए भी काफी समय और ऊर्जा खर्च की है। ट्रंप समर्थकों को MAGA समर्थक कहा जाता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन समर्थकों ने लगातार सोशल मीडिया पर कमला हैरिस पर सवाल उठाए और उन्हें एक कमजोर दावेदार बताया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। ये चुनाव उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए निर्णायक हो सकता है। जीत के साथ ही उनकी कानूनी लड़ाई कम से कम 4 साल के लिए टल सकती है या रद्द भी हो सकती है। हमेशा की तरह इस चुनाव में स्विंग स्टेट्स की अहम भूमिका नजर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग स्टेट के मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके परिवार और भविष्य के लिए लड़ूंगा। हमें स्विंग स्टेट के मतदाताओं का भी साथ मिला है। अगले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम होने वाले हैं। जनता ने हमें बहुत मजबूत जनादेश दिया है। अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वासियों का धन्यवाद। आज से पहले ऐसा नजारा नहीं देखा। हम अपने बॉर्डर को मजबूत करेंगे, देश की सभी समस्याएं दूर करेंगे। Thank you very much. Wow. अमेरिका वासियों, आपका धन्यवाद। आप लोग हमारे दोस्त हैं और इस मौके पर हजारों दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसा क्षण है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा होगा और मुझे ये विश्वास है कि इस देश ने ऐसा राजनीतिक मूवमेंट पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ये आने वाले समय में नए स्तर पर पहुंचने वाला है। हम अपने देश को मुश्किलों से निकालेंगे, क्योंकि हमारा देश कई मुश्किलों से जूझ रहा है और हमारे देश को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। हम अपने देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित करेंगे और बड़े मुद्दों पर काम करेंगे। हमने किसी वजह से आज इतिहास रचा है। हम ऐसी कई बड़ी चुनौतियों से निकल कर आए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और देखिए इसका नतीजा कितना शानदार रहा। It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। वही तो। ट्रंप कई बार PM मोदी का नाम ले चुके हैं। ट्रंप और मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखी जाती है। दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया है। लेकिन आई विल प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स फ्रॉम एंटी कुछ। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की भी कड़ी निंदा की थी। गुड।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में ये नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। तो भाई अब न्यूज सुनने में मजा आया करेगा और वेट होएगी कब मोदी जी यूएस से आए या ट्रंप जो है इंडिया जाए, उस टाइप का कुछ फिर से इनमें से ट्रंप जब आते हैं तो यहाँ पे रोज ऐसी न्यूज़ आती हैं जिसमें लोगों के दिमाग मिर्च में मसाला आपको हिला दिमाग के में रखेगा। हलचल रहती है 24 घंटे। कि आज क्या हो गया, आज ये आज क्या ये हो हो गया। गया, दूसरे लोग चिल्लाएंगे ये हो गया, वो हो गया, इसको कर दिया, वो कर दिया, वही बहुत बाबा। कुछ होने वाला है। पिछली बारी जब ट्रंप आए थे तो हर बारी कुछ ना कुछ न्यूज में अच्छा, आता कुछ रहता बुरा था। भी। हाँ, दोनों आते थे, पर देवर मेनी रीजंस जिसकी वजह से लोगों ने जो है इस बारी ट्रंप को दिया है। और उसमें से एक जैसे बता रहे हैं इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रंप बहुत क्लियर है इस बारे में। उसने कहा हुआ है कि भाई मैं इन सब को वापस भेजूंगा, तुम इलीगली आए हो, तुम्हारे को देखिए अब वापस ये भेजेंगे। देखना बाकी है कि होगा नहीं होगा। हाँ, पर बोला तो वहां पे उल्टा कमला हैरिस जो थी वो तो बोल रही है कि भैया हम तो आप तुमको लीगल कैसे होना है उसमें हेल्प करेंगे। वो बहुत dangerous फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये ट्रम्प जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है बहुत मतलब पावरफुली और क्लियरली। वहां पे जो कमला हैरिस है वो बोलती तो कई बारी बोलती है हाँ इजराइल का सपोर्ट करते हैं, पर अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही, अभी रिसेंटली इलेक्शन से पहले ही वो एक ऐसी लोगों के बीच में गई जहां पे उसको फॉर पैलेस्टीन बोलना था, तो उसने वहां पे जाके उनको खुश करने के लिए ये बोला कि हम इजराइल से को मतलब कहकर प्रेशर लगा के सीज फायर करा देंगे। तो वो लोग तो बड़े खुश हो गए, पर हम जैसे लोग जब हमने ये सुना हमने कहा ये तो गलत बात बोली, ये क्या मतलब बना। तो ऐसे जो अमेरिकन बात नहीं कि हम सीजफायर नहीं चाहते, हाँ, पर किस टाइप का सीजफायर, मगर आप प्रेशर करके नहीं, जो इजराइल चाहता है उसी के हिसाब से जिसके ऊपर हुआ वो उसके साथ उसका सपोर्ट करके भी चाहते हैं पीस, पर उस टाइम कुछ चाहते हैं, मगर जैसे इजराइल का जो भी एजेंडा पर है, आप किस कहाँ जाके क्या बोल रहे हो वो मेन चीज थी। कि अगर आप सबके सामने जिसको खुश करना उसके लिए बोलते वो गड़बड़ था, वो गलत था। कि राइट और रॉन्ग आप भूल के वहां पे वोटिंग के लिए जा रहे हो तो वो कर रहा है। और दूसरा, पहले तो कहीं कमला हैरिस का नाम नहीं था, जो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बनी कभी कुछ नाम नहीं, कभी कुछ किया हो या कोई अचीवमेंट या कुछ हुआ हो, वो कोई नाम नहीं था। उसके बाद जब ये इलेक्शन शुरू हुए तो अगेन जो बाइडेन ही आगे थे। फिर उसके बाद जब वो हुई डिबेट हुई जिसमें सब पंगा शुरू हुआ तो एकदम से कमला हैरिस को कर दिया। हाँ, उसको बिना उसको कोई डिबेट्स नहीं, कोई बाकियों के साथ कोई कुछ नहीं होके डिसाइड नहीं हुआ कि बाकी भी तो कोई डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे या बनना चाहते होंगे, उनका कुछ नहीं, बस सीधे जी कमला करेगी। वो भी गलत तरीका था। और उसके बाद जब कमला आई है तो उसने अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें अपने आप को ही मतलब अपने थॉट्स या अपने क्या एजेंडा है कई बारी उसने उनको जो है डिफर किया है कि एक जगह कुछ बोल दिया दूसरी जगह कुछ बोल दिया। तो हमने बोला भैया यहाँ पे तो तुमने ये बोला, अब तुम कह रहे हो कि हम इजराइल को नहीं उसको प्रेशर करके करेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स थे। फिर दूसरी चीज थी कि भैया शील अगर ये जीतती तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट होती यूएस की, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट होती, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, मतलब हिस्ट्री में कितनी चीजों में वो फर्स्ट होती। तो मेरा थॉट ये था कि भैया ऐसा क्या इसने ग्रेट किया है कि बच्चे जो है कल को हमारे या आपके उसका नाम जो है कि हर चीज में फर्स्ट होके वो पढ़े अपनी बुक्स के अंदर। तो उसके लिए वो ऐसी एक लेडी होनी चाहिए जो यूएसए की बने, जो वाकई उसको डिजर्व करते, उसने कुछ ऐसा किया उस कंट्री के लिए। तो मेरे लिए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। डेमोक्रेटिक पार्टी में आपके बड़े सारे कंटेंडर्स होने चाहिए, उनसे आपको डिबेट करना चाहिए, फिर प्रूव करना चाहिए यू द बेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। वो हुआ नहीं क्योंकि लेट हो गए थे। मिस्टर बाइडेन को भी सोचना चाहिए था कि फर्स्ट टाइम, पहले वो बोल रहे थे मैं फर्स्ट टर्म के लिए आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म के लिए आ रहा हूँ, फर्स्ट टर्म के लिए आ रहा हूँ, मगर सेकंड टर्म आया तो लोगों ने बोला ठीक है वो जा रहे होंगे, मगर बोला नहीं मैं सेकंड टर्म के लिए आ रहा हूँ। और जब पता है कि मेरी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही, मेरे से नहीं हो रहा, इतनी बारी ऐसी चीजें हुई हैं, खुद ही अब डिसाइड हो जाना है। या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को उनको बोलना चाहिए था कि नहीं आप मत खड़े हो, पर ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। बाइडेन यही कहते थे कि मेरे अलावा कोई हरा नहीं सकता,
मिस्टर ट्रम्प को। जो तो भी इसलिए मैं आ रहा हूँ, मगर इसका मतलब जाने के बाद जब फिर- आपके पास आप फिजिकली उतने वो नहीं हो कि कर सको, तो यू नीड टू देन स्टेप डाउन, चाहे कोई भी वजह और हो सके। और ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से एक कैंडिडेट को बोल दो बस अब ये मेरी जगह खड़ा होगा। यू नीड टू हैव प्रॉपर वे कि नहीं, मगर सब में से देखिए कौन सा चूज हो। नॉर्मली जो समझदार लोग हैं वो कभी भी एक्सट्रीमली खुश नहीं होते अगर कोई ऐसा आ जाए जिसको आपने वोट दिया हो, क्योंकि पॉलिटिशियंस बोलते कुछ और हैं और एक्चुअली होता कुछ और है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज जो बोली गई है वो होने वाली है। दैट इज नॉट हाउ पॉलिटिशियंस वर्क। पता नहीं, मैं मोदी जी के लिए तो मैं आई एम, मोदी जी इज द ओनली वन जिसके साथ इसीलिए मैं किसी भी पॉलिटिशियन की विक्ट्री पे इतना खुश होना चाहिए, इतना होना चाहिए भैया जो तूने बोला था अगर वो कर दे तो सही हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो नाउ अब वोट मिला है, नाउ डोनाल्ड ट्रम्प नीड्स टू प्रूव कि यस जो मैंने बोला है मैं वो करूंगा। अब उसकी बस एक्सपेक्टेशन और उसी की वेट हो रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।